त्रिकोणमिति की आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक, कल का लास्ट क्वेश्चन बताओ। कल का लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, एक रेडियन का मान अंश में बताओ। एक रेडियन का मान डिग्री में या अंश में बताओ। कल यही क्वेश्चन कराया था। आज का क्वेश्चन है, हमने डिग्री रेडियन को तो डिग्री में बदल दिया था, डिग्री को रेडियन में और बदलना है। वैसा कल करा दिया था क्वेश्चन, जैसे मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया था कि 18 डिग्री को रेडियन में बदलो, ये तो कराया था। ग्यारह डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलो। 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलो। 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलो। ग्यारह डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलो। चलो देखो कितना है इसका आंसर। देखो कल बताया था, अगर हमें जो डिग्री था, डिग्री को यदि हमें रेडियन में बदलना था तो किस चीज से गुणा कर रहे थे? अच्छा 180 बटे पाई, पाई बटे 180, इसी से गुणा कर रहे थे। देखो अगर यहाँ डिग्री होता, ये वाला भी डिग्री होता तभी तो गुणा करते। क्या ये डिग्री है? इसे डिग्री बनाना पड़ेगा। और कल बताया था एक डिग्री में कितनी मिनट बताई थी? 60 मिनट बताई थी, यही बताया था। तो क्या एक मिनट में 1/60 डिग्री नहीं हो जाने की? इसको बटे में ले आएंगे इधर, इससे इधर ले आए तो एक मिनट में कितनी डिग्री आएंगी? 1/60। यहाँ में से 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 चौके 60। अब तो ये भी डिग्री बन गया। 11 चौक 44 और 1 45, कितना बना? 45/4 डिग्री, ये बना। अब हमें डिग्री को किस में बदलना? रेडियन में। तो किससे गुणा कर दें हम? पाई बटे 180। अगर हमारे पास पाई है, पाई खत्म करना तो कोई आसान सा तरीका, अगर क्वेश्चन में पाई नहीं है, पाई लाना है तो पाई ऊपर रखेंगे। अगर पाई खत्म करना, खत्म कब होगा? जब नीचे रखेंगे। 45 चौके 180, कितना बना? पाई बटे 4 चौक 16। कोई दिक्कत इसमें? नोट करो इसको। क्या हुआ? कल क्लास ली थी, घर जाकर वीडियो देखी थी ना? तो क्लास लेनी ना वीडियो देखनी। पहले कल की क्लास देखना, फिर आज की क्लास दोबारा देखना, तब ये समझ में आएगा। जब तक कल की क्लास नहीं देखोगे ये चीज समझ में नहीं आने वाली। कल की क्लास का भी तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिख ही लिया है वाला। क्वेश्चन है 30 डिग्री 45 मिनट को रेडियन में बदलो। को रेडियन में बदलो। जिन्हें समस्या बताते चलना। देखो इसको हम रेडियन में बदलेंगे। देखो इसकी हम मिनट को डिग्री में बनाएंगे। पहले तो 60, 15 या 45 और 15 चौके 60, इनकी गुणा इधर करेंगे। 30 चौके 120 और 3 123/4 डिग्री, यही बना। हमें इसको रेडियन बनाना तो पाई बटे 180, यही था। कैलकुलेट कर लो, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3,
3 छंग 18, ये क्या कटेगा, देखो कितना बना 41 पाई बटे 6 चौक 24 240 आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आज की क्लास में यहां तक, कल का टॉपिक इतना रह गया था ये, आज की क्लास आगे शुरू करते हैं। हाँ भाई वो तो हो गया ना, सही बटन में हो गया ना, फिर ये सही बटन में हो गया ना, ये इस तरह से हो गया ना 30 सही 3/4 इस तरह से बन गया ना। तो हम इसकी गुणाई करेंगे 30 चौके 120 और 3 23, ठीक है। आज शुरू कर लेते हैं हम इसमें, पहला शुरू करते हैं हम चतुर्थांश। कोणों का जिक्र हम तब करेंगे, पहले चतुर्थांश कर लेते हैं, तभी तो कोणों के बारे में पता लगेगा। चतुर्थांश क्या है? निर्देशांक ज्यामिति में भी चतुर्थांश पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में भी चतुर्थांश पढ़ेंगे। ये जो होता है ये क्या होता, प्लस एक्स अक्ष, ये माइनस अक्ष, ये प्लस अक्ष और ये माइनस अक्ष। इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस तो होते ही, ठीक। देखो चलो इनको पहले यहां से मिटाते हैं, 90 वो लिखते हैं, यहां ये लिखेंगे हम 0, 0 से ये 90, ये लिखेंगे हम 180, ये लिखेंगे हम 270 और यहाँ फिर घूम कर वापस आएंगे तो हम 360, यानी कि ये क्या हो गया, ये 0 से लेकर 90 तक के कोण इसमें आ जाएंगे, 90 से लेकर 180 तक के सारे कोण इसमें आ जाएंगे, 180 से 270 तक के इसमें और 270 से 360 तक के इसमें। एक चक्कर पूरा हो गया ना ये। अब बात करते हैं जो पहला चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। जो पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में कौन कौन से साइन हमारे प्लस के होते हैं? देखो साइन कितने बताए थे मैंने, 6 साइन बताए थे। एक तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ही तो साइन है हमारे, 6 ही तो प्रतीक हैं। तो ये सारे के सारे इसमें प्लस के होंगे। क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव। क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब यहां किस तरह से आएगा, चतुर्थांश को इधर लिख देते हैं। ये ऑल पॉजिटिव का है मतलब इस तरह से है, जैसे उसने हमें ये लिख दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, उसने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 से घटे हैं, 90 से माइनस आए तो पहले में आएंगे, ठीक। एक चीज और नोट करते हैं, 90 पे और 270 पे, 90 पे और 270, चाहे तो 90 प्लस हो या 90 माइनस, चाहे 270 हो या 270 प्लस हो या 270 माइनस, ये चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। पहला नोट करते हैं साइन किस में बदलेगा। देखो हमने देखा था साइन का इनवर्स, साइन थीटा का उल्टा कितना, प्रतिलोम कितना था, 1 कोसेक था। लेकिन बस मैंने बताया था कि हमें 2 चीज याद रखनी, एक तो इनका उल्टा और एक 90 प्लस या 90 माइनस या 270 200 माइनस में, यही बताया था ना, ठीक। हम बात कर रहे हैं 90 की और 270 की। साइन थीटा किस में बदलेगा, देखो साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में। अगर 90 यानी कोणों का जिक्र हुआ है कि 90 प्लस या 90 माइनस, 180 प्लस या 180 माइनस, इस तरह कोणों का जिक्र हुआ, तो 90 और 70 वाले में साइन तो बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन में। ऐसे टैन बदलेगा, थीटा लिखते हैं, यहाँ टैन तो बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा, देखो टैन कोट में और कोट टैन में। हम बात करते हैं सेक की, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा और कोसेक हमारा सेक में बदलेगा। जब 90 प्लस माइनस का या 270 प्लस माइनस का जिक्र करा जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, तो साइन किस में बदलता, साइन बदलता कोसेक में, साइन थीटा किस में बदलता, कोसेक थीटा में। जब उनके उल्टे की बात करी जाए, उनके विपरीत की बात करी जाए। लेकिन अगर किसी कोण का जिक्र आ जाए 90 प्लस 90 माइनस या 270 प्लस 270 माइनस, तो साइन कोस में, टैन कोट में, सेक कोसेक में, ठीक। ये तो 90 प्लस माइनस का जिक्र हो गया। एक आ जाता हमारा 180 या 360 पे, 180 प्लस हो या 180 माइनस, 360 प्लस हो या 360 माइनस, तब साइन किस में बदलेगा, नो चेंज, साइन किसी में बदलेगा ही नहीं। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टैन का टैन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, कोई नहीं बदलेगा। बदलेंगे किस पे, 90 पे और 270 पे, दो में बदलने, इसमें कोई दिक्कत।
हमें एक ही ध्यान रखना, 90 और 270 ये ध्यान रखना, इन दोनों पर बदलेंगे, बाकी ना तो 180 पर बदले ना 360 पर बदले। ठीक, तो मिटा दूं इसको। ठीक, अब बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ की, ये वाला जो चतुर्थांश है, ये वाला चतुर्थांश, ये क्या है 90 माइनस थीटा नहीं है, यानी कि 90 में से एक भी घटा दोगे तो इसके अंदर आ जाएंगे, या यूं कह लो 360 में को एक भी जोड़ दोगे तो इसमें पहुंच जाएंगे। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये 90 प्लस थीटा नहीं है, 90 में को एक भी जोड़ दोगे तो इसमें आ जाएंगे, या यूं कह लो 180 में से एक भी घटा देंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे ना। या तो 90 प्लस थीटा कह दो या 180 माइनस थीटा, हम इसी में पहुंचने वाले हैं। ये क्या है 180 प्लस है, 270 से माइनस है, ये 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, ये वाला 90 से तो कम है लेकिन 360 से ज्यादा है। हम बात करते हैं पहले 90 माइनस थीटा की, हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की। मैं सारे लिखने का एक एक दो दो लिखूंगा फिर इनके। 90 माइनस थीटा में क्या होता, जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 में से घटाएंगे पहले वाले में आएंगे, और पहले वाले में सारे के सारे क्या रहते हैं प्लस के, और साइन किस में बदलेगा कोस में, तो 90 हट जाता, क्या बच जाता थीटा। अब बात करते हैं जो चिन्ह देखते हैं, हम चिन्ह कौन से वाले से देखते हैं, चिन्ह इस वाले से देखते हैं या चिन्ह इस वाले से देखते हैं, तो चिन्ह देखते हैं जोन से वाले को हम बदल रहे होते हैं, चिन्ह उस वाले से देखा जाता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ tan 90 माइनस थीटा, तो tan इसमें कैसा 90 माइनस इसमें 90, tan कैसा सारे प्लस के इसमें, तो क्या बनेगा tan किसमें बदलेगा कोट थीटा में, चेंज कर लोगे बाकी सारे ऐसे। ठीक, अब बात करते हैं हम अगली 90 प्लस थीटा की, ये तो था 90 माइनस थीटा, अगली बात करते हैं हम 90, ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 प्लस थीटा की। हमने लिखा यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, कौन से में आएंगे दूसरे वाले में आ जाएंगे। अब दूसरे वाले में कौन कौन से प्लस के होते हैं, एक तो इसमें प्लस का होता है साइन प्लस का, दूसरा कोसेक प्लस का, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस के। माइनस के कौन कौन से आ जाएंगे, tan बचा, कोट बचा, सेक बचा, कोस बचा, ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, ये माइनस के रहेंगे, प्लस के सिर्फ दो रहेंगे। अब देखो हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, 90 का जिक्र है तो साइन किस में बदल जाएगा कोस थीटा में। अब देखो प्लस का लिखा जाएगा कोस या माइनस का लिखा जाएगा, देखो हमें ये नहीं देखना ये कोस तो माइनस का, तो हमें इस वाले को नहीं देखना, हमें देखना है इस वाले को, साइन कैसा था इसमें, साइन तो प्लस का, तो प्लस का कोस थीटा रहेगा। ठीक, जैसा हमने लिख दिया यहाँ, हमने लिखा tan 90 प्लस थीटा, क्या लिखा हमने tan 90 प्लस थीटा। देखो tan किस में बदलेगा, tan बदलेगा हमारा कोट में, कोट थीटा, लेकिन tan इस वाले में tan कैसा है, tan माइनस का है, कोई दिक्कत, 90 प्लस की जिक्र भी हो गया, 90 माइनस का जिक्र भी हो गया। ऐसे ही मैं 180 वाला और लिख कर दिखा देता हूँ एक, क्योंकि 90 और 270 पे सेम चलते हैं, बस चिन्हों का ही तो फर्क आएगा। जो ये वाला है इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं, इसमें होता है tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। इसमें साइन कोस प्लस के, बाकी को लिखो ही मत ना, जो नहीं लिख रहे वो माइनस के आएंगे। ठीक, साइन कोस कोसेक प्लस के, इसमें tan कोट प्लस के, और इसमें कोस और सेक प्लस के, और बाकी सारे के सारे माइनस के होंगे। ठीक, जैसे हम लिखते हैं एक 180 माइनस थीटा वाला, 180 माइनस थीटा वाला लिखते हैं। हमने लिखा, जैसे हमने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 यानी कि इस वाली लाइन पर चेंज नहीं होंगे, नो चेंज था। इस वाली लाइन पर क्या था, नो चेंज, इस वाली लाइन पर नो चेंज है ना 180 वाली पे, तो 180 में से चाहे घटा दो या चाहे तो जोड़ दो, नो चेंज। साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा बनेगा। लेकिन इस वाले में 180 में से हटे हैं तो इसमें आए, और इसमें साइन कैसा है
प्लस का तो प्लस का रहेगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कोस 180 माइनस थीटा। कोस का तो कोस ही रहेगा, बदलेगा तो है ही नहीं। कोस दूसरे वाले में, कोस इसमें कैसा है, माइनस का है, हमें इस वाले को देखना ना कि इस वाले को, तो कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा की। किसकी? 180 प्लस थीटा की। हमने लिखा यहाँ tan 180 प्लस के थीटा, यानी कि 180 से अगर कुछ ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे हम इसको, tan का tan रहेगा, लेकिन 180 से ज़्यादा हम इसमें आ गए और इसमें tan कैसा है, प्लस का, तो प्लस का लिख दिया। हमने लिखा फिर साइन 180 प्लस के थीटा। देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन कैसा है इसमें, माइनस का, और साइन क्या बदलेगा, माइनस थीटा, नो चेंज। कोई दिक्कत इसमें? तू कैसे नीचे गिर, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही हो तो बताते चलना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हटा दो। अब बात कर लेते हैं हम 270 वाले की। ठीक, एक दो 270 वाले को लिख लेते हैं। हमने लिखा 270 माइनस थीटा। ठीक, 270 माइनस थीटा। हमने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब देखो इनका क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, मेन चीज क्वेश्चन है, तो फिलहाल हम इनको लिख लेते हैं। 270 माइनस थीटा, 270 पे क्या बदलेगा, इस वाली लाइन पे चेंज होने और इस वाली लाइन पे चेंज नहीं होने। 90 270 दोनों में बदलने हैं, तो साइन किस में बदलेगा, कोस थीटा। 270 माइनस का जिक्र करा, 270 से माइनस, क्या इसमें साइन प्लस का है, साइन माइनस का है। इस तरह से बनने हैं, चेंज करने हैं। हो जाएंगे बाकी सारे चेंज, अब तो हो जाएंगे ना। ठीक, अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं इनके, या एक 360 वाला और लिख देता हूँ। अभी हमने लिखा 360 वाला और लिख देते हैं, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा वाला, चेंज तो होने नहीं। हमने लिखा 360 प्लस थीटा, या एक 360 पहला माइनस वाला लिखते हैं, 360 माइनस थीटा। हमने लिखा कोसेक 360 माइनस थीटा। 360 में से घटाएंगे तो इस वाले में आ जाएंगे, और इसमें कोसेक, कोसेक कैसा है, माइनस का। कोई दिक्कत? ऐसे अगर हम 360 प्लस लिख दें, अब तो समझ में आ गया ना, सारे के सारे खुद ही चेंज कर सकते हो। अगर हम इसे 360 प्लस लिख दें तो क्या बनेगा इसका, देखो हमने यहाँ लिखा कोस, नीचे लिख देता हूँ इसको मैं। हमने लिखा यहाँ कोस, दिखाई तो दे रहा, देखना एक मिनट, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। पीछे तुम्हें भी दिखाई दे रहा है नहीं, कभी हम इसमें देखते हैं 360 प्लस थीटा। देखो 360 में को जोड़ा तो पहले में पहुंच गए, और पहले में सारे के सारे प्लस के लिखे जाएंगे, और क्या चेंज होगा, चेंज तो नहीं होगा, तो कोस थीटा। अब कोई दिक्कत, कोस थीटा। कोई समस्या इसमें? देखो ये तो 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 200 माइनस, ये तो तुम्हें चेंज करने आ गए। अब एक चीज और लिख लो, अगर हमसे इस तरह से आ जाए, अगला पॉइंट और लिख लो एक, उसने हमें ये दे दिया, अगर हमारा कोण माइनस में लिखा हुआ है यहाँ, जैसे साइन माइनस थीटा, हाँ इनको और लिख लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोस साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सेक। अगर कोण हमारा अंदर माइनस में लिखा हुआ है तब वो माइनस का निकलता, बाहर या प्लस का निकलता। कौन कौन से? केवल और केवल एक ही है जो प्लस का आता, बाकी सारे में चिन्ह बाहर आता। वो तो तुम कोस और सेक तो
चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हो, हम चौथे चतुर्थांश में बात नहीं कर रहे, हम 360 प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहे, हम केवल बात कर रहे हैं माइनस थीटा की। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया उसने हमें ये दे दिया tan -45 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो अब tan में -45 तो होता नहीं, tan में तो केवल 45 होता, तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाता इस तरह से। अब तो हम tan 45 का मान बता सकते हैं ना, तो इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता। ठीक, तो हम बात करते हैं अगर किसी के कोण के आगे भी माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता सिवाय कोस के, कोस पॉजिटिव निकलता बाहर। ठीक, बाकी सारे क्या निकलेंगे, माइनस कोट थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा और ये माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें? केवल और केवल कौन प्लस का निकलेगा, कोस प्लस का निकलेगा, बाकी सारे माइनस के आते हैं। यानी कि जो भी इनका चिन्ह होता है, कोण पे जो चिन्ह होता है वो बाहर आ जाता है। इसका तो भाई कोई रीजन हमारे पास है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मिटा दूं इसे? चतुर्थांश भी हम मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम, हमारे पास एक टेबल आती, टेबल और बनाते हैं। जैसे टेबल बना ले मैं, टेबल शुरू होती है हमारे पास 0 डिग्री, थोड़ा छोटा छोटा कर ऊपर को लिख दूं, साढ़े में आते, यहाँ आ गया हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे पास इन्हीं कोणों के तो मान होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास सबसे पहला साइन का मान पूछ ले कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, ये मान पूछ ले जाते हैं। तो इन्हें कैसे याद करेंगे हम? जैसे tan 30 का पूछ ले, tan 60 का, tan 45 का, ये तो मान याद करने पड़ते हैं ना। ठीक, तो हम टेबल बना लेते हैं इनके मान कैसे कैसे होते हैं। साइन के बाद क्या लिख दें हम, कोस लिख दें, साइन के बाद कोस के बाद लिख देते हैं हम टैन के बाद लिख देते हैं हम कोट, और कोट के बाद लिख देते हैं हम कोसेक, लिखते हैं पहले कोसेक और उसके बाद लिखते हैं हम सेक। क्या, कोई सा भी पहले लिख दो, कोई सा भी बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने की। तो इनके मान देखते हैं पहले, मान कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इनके मान क्या क्या होते हैं। अरे भैया सेक लिख लो या कोसेक लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं टैन ऊपर लिख दूं, कोट नीचे लिख दूं, मान थोड़ी बदल जाएंगे, मान तो फिक्स ही रहेंगे ना भाई। तुम जरूरी थोड़ी ना कि टैन, ये क्रम इसका यही है। हो सकता है तुम सेक ऊपर लिख लो, कोसेक नीचे लिख लो, हो सकता है तुम कोट ऊपर लिख लो, टैन नीचे लिख दो। बस हमें तो ध्यान कैसा रखना वो बात देखनी है हमें। बात करते हैं साइन की। साइन 30 का मान, साइन 0 का मान। अब ये 0 जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना, तो ध्यान है कि 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। किन्हें किन्हें नहीं पता एक बार हाथ खड़े करना, एक बस, बाकी सबको पता। ठीक, चलो देखो याद करने का तरीका क्या है, हमें लिखने, देखो यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो 0 से गिनती शुरू कर दो, 5 खाने पूरे करने हमें। 0 से गिनती शुरू करो, 0 1 2 3 4, देख रहे हैं कट तो नहीं रहा। 0 से 5 खाने हमारे पूरे हो गए। हमें क्या करना है, इसे 4 से भाग कर दो सबको। तरीका ये है, 4 से भाग कर देंगे, कर दी भाग। अब ये कट के छोटे होंगे और उसके बाद क्या करना, हमें इनका वर्गमूल निकाल दो। उसके बाद क्या करना, हमें इनका वर्गमूल निकाल दो, तो ये साइन के मान बन जाते हैं। हमें केवल और केवल साइन थीटा के मान याद करने और किसी के मान याद नहीं करने। सारे के सारे मान साइन थीटा से निकलेंगे। देखो 4 से भाग करेंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल कितना आएगा, 0। यहाँ देखो 1/4, 1/4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1/2। यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। क्या 1/2 का वर्गमूल निकलेगा? 1 का तो निकल जाएगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा।
छोड़ दिया। 3/4, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का तो निकल जाएगा ना। 2, 4 से 4 कट गया एक बार, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1। साइन थीटा के मान याद हो गए। सबसे जरूरी है हमारे लिए साइन थीटा के मान याद करने। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1, ये आ गए। अब कोस के मान देखने में, कोस के मान में कुछ नहीं करना, 90 को पलटते चले जाओ, इनको उल्टे साइड लिखते चले जाओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। चेंज ही तो करे हमने, हो गए चेंज। दूसरी चीज और देखते हैं अब। 45 पे इन दोनों के मान बराबर नहीं है, तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये हम ध्यान रख लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। 45 पे साइन कोस के मान 1 से रहेंगे, टैन कोट के मान 1 से रहेंगे, कोसेक और सेक के मान भी 1 से रहेंगे। कितने पे? 45 पे। अब बात करते हैं टैन थीटा की। अब टैन का कहां से निकाल रहे हैं? टैन थीटा बराबर क्या होता? टैन थीटा बराबर होता साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही होता। टैन थीटा बराबर क्या होता? साइन बटे कोस को क्या बोला जाता? टैन बोला जाता। कल क्वेश्चन बताया भी था। तो अगर साइन को हम कोस से भाग कर दे तो टैन का मान निकल कर जाएगा। अगर हम 0 को 1 से भाग कर दे तो कितना आएगा? 0 या इनफाइनाइट? देखो, अगर हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो आता है 0, लेकिन अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो आता है इनफाइनाइट। अगर 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट है, अगर किसी संख्या से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। देखो, 1 को 0 से भाग करेंगे, मतलब 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब 1/2 को √3/2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। ये पूरा का पूरा नहीं कट जाने का, 1। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? √3। 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट। हो गया याद? tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और इसका इनफाइनाइट। हमें कोट का चाहिए तो इनको फिर घुमा कर लिख दो। इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और इधर 0। हो गए। अब बात कर लेते हैं हम कोसेक की। कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक क्या होता? कल लिखाया था साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। क्या ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं? क्या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा नहीं होने का? अगर जो साइन के मान है, अगर हम इनको उल्टा कर दें, साइन के जो मान है अगर हम इनको पलट दें इस तरह से, तो क्या कोसेक के मान निकल कर आ जाएंगे? पलटो, पलटें। 0 को पलटेंगे, 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 0 का उल्टा 0। देखो 0 क्या है? 0 क्या है? 0 क्या है? 1/0। इनको पलटेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 नीचे नहीं आ जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसको पलटेंगे तो कितना आएगा? 2। इसको पलटेंगे तो कितना आएगा? √2। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 और इसका उल्टा तो 1 ही आएगा। सेक के मान चाहिए तो फिर से घुमा दो इनको। अगर ना घुमाना चाहते हो तो कोस वाले के मान पलट दो। देखो, 1 का उल्टा 1, या यूं कह लो उस वाले को उठा लाए। इसका उल्टा कितना आएगा? 2/√3, या यूं कह लो इस वाले को उठा लाए। इसका उल्टा करेंगे तो √2, या यूं कह लो ये वाला रखा गया। इसका उल्टा करेंगे तो 2, और ये वाला या 0 का उल्टा कह लो, या इसको इधर उठा कर रख दो। तो कौन सा मेन था हमारे लिए? साइन जरूरी था, साइन याद करना हमें। अगर ये टेबल तुम्हारे याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम ना कर सकते हो। एक टाइप तो मैंने कल करा दिया था। जो बाकी बच्चे कोण वाले क्वेश्चन हैं, कोण वाले A to Z क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं कर सकते अगर ये टेबल तुमने याद कर ली। ट्रिग्नोमेट्री में तुम महारत हासिल कर लोगे। और मैं ये कह रहा हूं मैं इसी से महारत हासिल करवा दूंगा, बस तुम इनको याद कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। टेबल बना लो। इसको मेन जरूरी टेबल है हमारे पास। मान याद है तो सब कुछ याद है। जब तक मैं यहां खड़ा हूं ट्रिग्नोमेट्री से एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये गारंटी है। जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लेना। बैठा दो इसको, घर जाकर बना लियो टेबल। तरीका तुम्हें बता ही दिया।
अच्छा सवाल अभी करने हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं डाल दूँ? हाँ तो लिखने का भी झंझट खत्म कर लो, स्क्रीनशॉट लिख मत लो कुछ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास tan 405 डिग्री का मान बताओ। डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी वाले में कि tan 405 डिग्री का मान बताओ। tan 405 डिग्री का मान, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे, देखो मैंने बताया था 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, क्यों लिखाए थे? ऐसे इसीलिए लिखाए थे। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? ये 360 से 45 ज़्यादा नहीं है, 360 से 45 ज़्यादा नहीं है। और 360 प्लस थीटा क्या था? पहले चतुर्थांश से पूछते, और पहले में सारे के सारे प्लस के, और 360 पे तो बदलेगा ही नहीं। tan 45, अभी देखा tan 45 का मान 1 था। आंसर हमने लिखा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास sec 300 डिग्री। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बताओ, इसको नहीं बता सकते तुम? बता सकते हैं, बताओ। देखो हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते भी 360 से कितना कम है? ये 60 ही तो कम है। या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते sec 270 प्लस के 30। अब कुछ ये कहेंगे गुरुजी हमने तो ऐसा क्वेश्चन करा था, हमारा आंसर कुछ और आ रहा। ऐसा करो चाहे ऐसा करो, आंसर एक ही आना। ठीक, देखो sec 360 माइनस थीटा, sec पर बदलेगा तो है नहीं, क्या आएगा? sec 60, sec 360 में से घटाया चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में sec और कोस कहते प्लस कहते, तो प्लस का ही रखा जाएगा। अब sec 60 का मान, अब बड़ी समस्या है, sec 60 का मान तो याद ही नहीं है, तो cos 60 का तो याद है ना। अच्छा cos 60 का भी नहीं है, sin 30 का तो याद है, कितना था? 1/2। जो मान sin में 30 का था वही cos में 60 का था, और जो मान cos 60 का है उसका उल्टा sec 60 का होगा। तो क्या दोनों आ जाने का आंसर? मैंने बताया था साइन के याद रखो बस, उसी से काम हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई? इसको देखो, अगर हम इससे करते sec 270 है, 270 में बदल नहीं जाएगा, sec किस में बदल जाएगा? कोसेक में। कौन कह रहा है कोस में? किस में बदलेगा? कोसेक। और 30, 270 प्लस थीटा, और 270 में sec कैसा था? प्लस का था, तो प्लस का ही रहेगा। अब sec 30 का मान याद नहीं है, लेकिन sin 30 का तो याद है। sin 30 का कितना था? 1/2। sin 30 को पलटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 को जब हम पलटेंगे, sin 30 का था ना, जब हम इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या है? 2 नहीं आने का। कहीं से भी क्वेश्चन कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दें। tan 600 डिग्री का मान बताओ। tan 600 डिग्री का मान, फिर बताना है तुम्हें tan 1500 का मान, tan 1500 का मान। ये सारे के सारे क्वेश्चन में वे करा रहा हूं जो पूछे गए थे। देखो तोड़ते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं tan, तो ऐसा ही रहेगा। देखो इसके टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। देखो 360 से तो ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो 360 को ही पकड़ो, 360 निकाल लो। कितना बच गया? 240। ये तो फिर से 240 बच गया। क्या है अभी 180 में? 180 से 60 ज़्यादा नहीं है, फिर इसको तोड़ दो ना।
180 प्लस 60 में तोड़ नहीं सकते क्या? हो गया पूरा। अब देखो, चाहे तो tan 360 की बात कर लो या tan 180 की बात कर लो, क्या कुछ बदलेगा? अच्छा ये बताओ, ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा? चतुर्थांश देख लो पहले। देखो 360 तो हम यहीं आ गए, घूम के यहीं आ गए, 360 से फिर 180 और 180 से प्लस है, क्या हम इस वाले चतुर्थांश में नहीं है? और इसमें tan कैसा होता था? प्लस का। तो क्या ये बदलेगा? tan 360 180 बदलेगा तो है ही नहीं। tan 60 और tan 60 का मान कितना बताया था? √3। ये आया। अब देखो कुछ सोच रहे होंगे, गुरुजी तुमने यहाँ 2 बार कैसा तोड़ दिया हो? देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि tan 360 प्लस के 240 कर लेते। 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? tan 240। फिर tan को तोड़ते, तुम कैसा तोड़ते? tan 180 प्लस के 60 240। यहाँ मैंने दोनों काम एक साथ ही कर दिए। ये बात तो भी एक ही आ गई ना। tan 180 से ज्यादा इसमें पढ़ेंगे हम तो क्या बनेगा? tan 60। ये भी तो tan 60 ही था। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक मिनट दिक्कत मत लो। चलो भाई, तुमने करा इसको tan 360 गुणा 2, 360 गुणा 2 720। चलो भैया, तुमने लिखा tan 270 गुणा 2। भैया चक्कर 360 का होता है, 360 का चक्कर बना सकते हो, 270 का चक्कर कैसा बना लोगे? 360 में आने के बाद नहीं बदलते मान, बाकी में तो मान बदल जाएंगे ना। करने का तरीका तुम्हारा गलत हो रहा है भाई। 360 है, एक चक्कर पूरा, फिर एक चक्कर पूरा, एक चक्कर पूरा। 360 के मल्टीपल में बना सकते हो, 260 के मल्टीपल में से बनाओगे तो आंसर गलत ही आना है। गलत ही आ रहा था, गलत ही आएगा ना भाई। हमने लिखा 270 दूनी 540, 540 में हमने 60 जोड़ा, 600 हो गया। अब tan 270 पे तो कोट में बदल जाता था, कितना आएगा? कोट 60, 270 में तो बदलता। और 270 प्लस माइनस tan माइनस कोट 60। अब माइनस है तो इसका तो मान 1/√3 होता था ना। गलत तो आएगा ही। हम सिर्फ 360 का मल्टीपल बना सकते हैं, बाकी और किसी का मल्टीपल नहीं बना सकते। 180 बन जाएगा। 270 ये लिखा हमने tan 18 या 54 प्लस के 60, इसको बना लो। यानी कि कहने का मतलब ये जो हमारी लाइन है ये मेन है ना, ये वाली लाइन नहीं है, इसमें तो मान गड़बड़ा जाएंगे। देखो tan 180 में जोड़ दिया, किस में पहुंच गए? tan 60 प्लस का ही रहता, कितना आ गया? √3। भाई बाई चांस यहां से 180 से गलत आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता, लेकिन तुम्हारा 360 से कभी गलत नहीं आता। ठीक है, चाहे तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, कोई दिक्कत? कोई से भी कर लो, नो चेंज है ना, कोई दिक्कत? अब हमें 270 का मल्टीपल नहीं बनाना। ठीक, कोई समस्या इसमें? अगला क्वेश्चन वो रखा तुम्हारे लिए, tan 1500 डिग्री। देखो 360 से तो बहुत ज्यादा है, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते? 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 ते 1080, 360 चौके 1440 प्लस के 60, यही आया। 360 गुणा से तो मतलब ही नहीं है। देखो 360 प्लस कितना आएगा? tan क्या चेंज होगा? tan 60 पहले चतुर्थांश में, और tan 60 का मान कितना आएगा? √3, यही आया था। tan 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस जा रहे हैं, माइनस का नहीं आएगा। पहले में पूछ रहे हैं ना हम।
तो बताओ कोई समस्या अब? ठीक, एक दो क्वेश्चन और करो। अगले क्वेश्चन का बताओ, tan माइनस 240 डिग्री का मान कितना आएगा? tan माइनस 240 डिग्री का मान कितना आएगा? अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कोस 300/2। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया हाल फिलहाल में, अभी जो अभी एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ही पूछा गया था। कौन है उधर देखना, देखिए कौन खटपट कर रहा है उधर। देखो इसका क्या निकालेंगे, शुरू में माइनस आ जाएगा बाहर, कितना tan 240 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं हम 180 प्लस के 180 में तोड़ कर लिखेंगे, 270 से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो माइनस 180 प्लस तीसरे में पहुंचेंगे, और तीसरे में tan तो प्लस का ही होता, tan 60, और tan 60 का मान माइनस तो पहले से चल रहा √3। कोई दिक्कत? हाँ, पढ़ा का घर थोड़े जाना अभी, पढ़ा का घर थोड़े जाना अभी। तो कितना आ गया इस वाले का? देखो 1 माइनस कोस 300, क्या कोस 300 का मान निकाल सकते हैं हम? क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, कोस 360 माइनस के 60? 360 में क्या कोस बदलेगा? चिन्ह ये कोस थोड़ी बदल जाएगा, कोस का तो कोस ही रहेगा। तो कोस 60 क्या चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का? 360 में से घटे हैं और चौथे चतुर्थांश में कोस प्लस का था, और कोस 60 का मान याद है? नहीं याद है, मान लेते नहीं याद है। क्या साइन 30 का मान याद है? देखो ऐसा होता क्यों है, हमें कोणों को 90 बना लो, कोणों का योग अगर 90 है तो अपोजिट वैल्यू के मान बराबर होते हैं। देखो 60 30 90 बन गया, तो जितना मान कोस 60 का होगा उतना ही मान साइन 30 का होगा। साइन 30 का कितना था 1/2, तो सेम आएगा 1/2। रखो 1/2, और बटे में कितना 2, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाया कितना बचा 1/2, और बटे में 2। अब क्या इस 2 से 2 काटोगे, इस 2 को ऊपर लेकर जाओगे? 2 से 2 काट रहे थे अभी, कुछ कौन कौन काट रहे थे? देखो मेन बटे हमारा ये वाला है, मेन बटे ये है, इसके बटे में एक ये वाली वैल्यू यहाँ और ये वाली वैल्यू, मेन बटे के पास वाली वैल्यू पास में रहती, दूर वाली दूर जाती। तो क्या आएगा 1/2 दूनी 4 वर्गमूल, और निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 आंसर। कितना है 1/2? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोस 4π/3 का मान कितना होगा? अगर देखो इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मान कितना होगा, तो इस रेडियन की तरह यूज करते हैं इसको, तो इसका मान कितना रख के चलेंगे हम 180 रख के चलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोणों का जिक्र कर रहे हैं तो हम 22/7 रख के कैलकुलेट करते चलेंगे। अब किस में आ गए हम, कोणों में आ गए, तो यहाँ 180 तो रख के चलेंगे, क्योंकि पाई रेडियन का मान होता था 180। देखो हम लिखेंगे इसको कोस 4 × 180/3, यही था, 3 छंग 18, 6 चौक 24, कितना आया कोस 240। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोस 180 प्लस के 60, 180 60 240। देखो कोस 180 पे तो बदलता ही नहीं है, कोस का कोस रहेगा, कोस 60, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में पहुंचे तो कोस माइनस का था। अब कोस 60 का मान याद है? नहीं याद है,
60 का 90 कैसा बनेगा 30, तो साइन 30 का कितना होता था 1/2। आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाना शुरू करते हैं। अरे लेवल भी बढ़ाएंगे भाई, पहला बेसिक तो पक्का कर लो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन का मान और आंसर और बताओ मुझे। यहाँ बताओ फिलहाल तुम, कोस 11π/6 इसका मान और बताओ, फिर लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। कोस 11π/6 देखो, इसकी जगह कितना रख ले हम 180, 6 तिया 18 30, 11 तिया 33, कितना आ गया 330। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 360 में से 30 घटा लो या 270 में को 60 जोड़ लो? बात तो एक ही है। 360 पर कोस बदलता नहीं है और 360 में से घटाया तो चौथे चतुर्थांश में है। ये था ना, ये 360 था, 360 से घटाएंगे तो चौथे में, और चौथे में कौन कौन से प्लस के थे कोस सेक, ये याद रखो। इसमें कौन कौन से थे टैन कोट, इधर साइन कोसेक और इधर ऑल पॉजिटिव। तो क्या आएगा कोस 30। कोस 30 का मान याद है? नहीं याद है। साइन 60 का तो याद है, क्या था √3/2, क्योंकि बताया था ना चेंज कराए थे। 30 किस पे बना था? साइन 60 का बना था ना। किस पे? क्लास चल रही, बैठा रहे। कोस 45 माइनस के सेक 30। देखो, एक क्वेश्चन तो उस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर अब वो चिन्हों के साथ खेल कर लेगा। चिन्ह तो बदलने शुरू हो सकते हैं अब। अगला क्वेश्चन इधर, tan 45 प्लस के कोसेक 30। बताते चलो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन इधर लिख दूं, साइन 60 कोस 60। टाइम कितना हो रहा है? 12:28। तो क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया था। देखो, कोस 45 का मान हमें पता कितना था 1/√2 माइनस सेक 30। अब सेक 30 का तो याद नहीं। क्या कोस 30 का याद है तुम्हें? कोस 30 का कितना होता था √3/2। कोस 30 का ही तो उल्टा सेक होता, कोस का उल्टा सेक है। कोस 30 का मान होता था √3/2। इसको पलटेंगे तो 2/√3। बस इसको जोड़ लो। एलसीएम कितना आएगा? दोनों ही गुणा ही आएगी। इसकी गुणा इधर कर लेंगे, इसकी गुणा इधर कर लेंगे, तो दोनों ही गुणा करेंगे तो 6, 3 दूनी 6। इधर करेंगे √3, इधर करेंगे -2√2। आंसर। बस यही छोड़ना, आगे कैलकुलेट नहीं करना हमें। ऐसे इधर देखो, tan 45 का 1 और कोसेक 30 का याद नहीं है, तो क्या साइन 30 का याद है तुम्हें? 1/2 होता था। साइन 30 का ही तो उल्टा है कोसेक 30, और इसका उल्टा करेंगे तो 2। कितना आ जाएगा 3। इसको देखो, साइन 60 का कितना होता था √3/2। कोस 60 का कितना होता था 1/2। कितना आया √3/4। हो रहे क्वेश्चन आसानी से। कौन कहता है ट्रिग्नोमेट्री भारी है? क्वेश्चन लिखो, फूंक मारो, क्वेश्चन उड़ जाएगा। हाँ देखो, इतने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उड़ जाएंगे।
दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है और ना करने वालों के लिए बहाने काफ़ी हैं। बहाने कौन कौन से? कि हमारे तो टेबल के मान ही याद नहीं हो रहे, पहला बहाना तो ये होता। दूसरा बहाना ये होता कि कोस किस में बदलेगा हमें यही पता नहीं चल रहा। पहले इसी क्वेश्चन को करो, दूसरा क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन बाद में लिखते, पहले इसी को करो। अभी तो मैं टेबल से आगे बढ़ा भी नहीं, टेबल के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो tan 30 का मान कितना था? 1/√3 प्लस tan 60 का √3 कोस 30 का √3/2 यही है। देखो एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। √3 और √3 की गुणा कितनी आएगी? 3 बटे में कितना है? √3 मेन बटे ये √3, या इसको घुमा के ऊपर ले जाएं, चलो अभी ले जाएंगे। ये घूम के यहाँ जाएगा और ये घूम के यहाँ जाएगा, 3 और 1 4 गुणा का 2, ये घूम के इधर जाएगा। √3 और √3 कितना बनेगा? 3, कितना आया? 8/3। अब बताओ, अभी क्वेश्चन भारी लग रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कोसेक 30 माइनस के tan 45, कोसेक 30 माइनस के tan 45 इंटू कोट 60 tan 30, कोट 60 tan 30। कौन सा? अच्छा ये 3 थीटा नहीं 30 है, 30 डिग्री है, थीटा नहीं है। ये 30 है, थीटा नहीं है, 30। आवाज तो सुन लो मेरी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही करा रहे हूँ अभी। बताओ कौन सा एग्जाम में भारी क्वेश्चन आ जाते हैं? देखो कोसेक 30 का मान कितना होगा? जो साइन 30 का होगा, साइन 30 का उल्टा ही तो होगा। साइन 30 का कितना होता था? 1/2, तो इसका कितना बनेगा? 2 माइनस tan 45 का 1 इंटू कोट 60 का 1/√3। क्या ये बात सही है? किसे किसे लगता है ये बात सही है? सही है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। और tan 30 का 1/√3। देखो दो में से एक घटाएंगे 1, और √3 और √3 की गुणा कितनी आएगी? 3 ही आएगी, 1/3। दो एक क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ से, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब बता, कुछ नहीं है स्क्वायर, कुछ नहीं है। बस एग्जाम में देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दिया ट्रिग्नोमेट्री का, और हम छोड़ कर स्किप करके क्वेश्चन को आगे चल दिए। आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे।
कितना आया? तो रखो मान, हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करनी है बस। तो करो वैल्यू पुट, यहीं कर लेते हैं। tan 30 की 1/√3, कोसेक 60 की, कोसेक 60 की याद है, साइन 60 की कितनी होती है? √3/2, उसका पलटो 2/√3 प्लस tan 60 की √3 माइनस सेक 30 की, सेक 30 की याद है? नहीं है, ठीक मान लेते हैं याद नहीं है। कोस 30 की तो याद है, कोस 30 क्या होता था? √3/2, इसी को तो पलटना है, तो कितना आएगा? 2/√3। देखो ऊपर कहीं भी स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर है। साइन 30 का मान देखो, 30 का मान देखो 1/2, इस पे स्क्वायर ही तो होना है बस, प्लस 4 कोट 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान, सेक 60 का मान 2 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ही तो है। √3 कितना बनेगा? 3। ठीक, ये बना हमारे पास। देखो इसको अलग जोड़ कर, इसको अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग ही कर ले मैं, या सबका एक साथ एलसीएम ले ले मैं, अलग अलग ही कर लेते हैं। तो √3 कितना बनेगा? ये बना हमारे पास 2/3 प्लस √3 की गुणा करेंगे कितना बनेगा? 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 और बटे में √3 बटे, यहाँ जाओ 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 चौके 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से 4 कट गया। देखो यहाँ एलसीएम और ले लो, कितना ले लें? 4 घूम के ही तो जाएगा ऊपर। ठीक, एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों को ही ले लेंगे, दोनों को लिख लो, दोनों को लिख लो, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा हम इधर कर देंगे। यह वैसा तो केवल 3 से ही काम चल जाएगा, केवल 3 से काम चल जाएगा। यहाँ 3 ही काम, 3 एक बार कटा और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस √3 से कितनी बार कटेगा? √3 ही बार कटेगा और √3 ही कम √3 और ये 4 जाएगा ऊपर। बस यहीं लिख दो इसको, आगे कैलकुलेट ही नहीं करना, या अगर गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर दो। देखो 4 दूनी 8 प्लस 4 √3/3 आंसर। मान गलत लिखा गया कोई सा? कौन सा? मान कौन सा गलत लिख दिया भाई हमने? एक मिनट एक मिनट रुको तो, शांति रखो, कैलकुलेशन चेक तो करने दो भाई। यहाँ tan 30 का 1/√3, कोसेक 60 का कितना रखा? 2/√3, ये मान सही है। tan 60 का होता है √3, ये मान सही है। सेक 30 का कितना होता? जो कोस 30 का होता, ये भी ठीक है। ठीक, फिर साइन 30 का होता है 1/2, इसका स्क्वायर, कोट 45 का 1, इसका स्क्वायर, सेक 60 का कितना होता? 2। तो यहाँ कौन सी गड़बड़ हो रही? एक मिनट, अच्छा एलसीएम में समस्या आ रही, 3√3। ठीक, चलो भैया तुम्हारा ये डाउट क्लियर करता हूँ। ये 3 क्या, ये 3 ऐसा नहीं है √3, इसमें 2√3, इसमें 2 सिंगल √3, 2√3 है, ये एलसीएम नहीं आने का। कहाँ एलसीएम में गलती हो रही? तुम खुद गलती कर रहे हो भाई। अगर हमने ये एलसीएम ले लिया यहाँ, ठीक, मैंने ये लिख दिया, दोनों एलसीएम ले लिए, इसकी गुणा इधर करोगे 2√3, इसकी गुणा इधर करोगे +3। अब इसमें दोनों में से √3 कॉमन लेना जरा, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, नहीं दोनों में √3। देखो यहां से √3 कॉमन लोगे तो यहां से कितना बचेगा? 2 प्लस 3 में से √3 कॉमन लोगे तो √3 बचेगा। गुणा में ये 4 था, ये कितना था? 3√3, ये इससे कट नहीं गया, तो कहाँ गलत लिख दिया मैंने बताओ?
एलसीएम 3 ले सकते हैं। एलसीएम पूरा क्वेश्चन सही करके लेकर आ रहे हो, एलसीएम में गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा कैसा काम चलेगा? ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बिठा दूं? tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan 45। नहीं, जितना क्वेश्चन लिखा उतने पे ही रूट है। या इसके बाद समझदार हो गए, जीरो आ गया। tan 60 का कितना होता? √3, √3 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का कितना होता? 1 का स्क्वायर माइनस 2 tan 45 का कितना होता? 1 √3 का स्क्वायर बनेगा 3 और 1 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे 2 माइनस 2 एकम 2 से कट गया 2, कितना बच गया? 0 आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? आज की क्लास में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। कोई दिक्कत? स्टॉप कर लें आज की क्लास, बाकी कल करेंगे। ठीक है, बंद कर दो।